रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड लिमिट्स जिनको आप डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, क्या ये 1 होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर tan x बाई एक्स, क्या ये भी 1 होता है? क्या कहते हो भाई? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन इनवर्स x बाई एक्स, ये भी 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर tan इनवर्स x बाई एक्स, ये भी 1 होता है। बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर e की पावर x माइनस एक्स बाई एक्स, ये 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये ln a हो जाता है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर log ऑफ 1 प्लस एक्स बेस a बाई एक्स, 1 बाई ln a होता है। एंड लास्ट, लिमिट x टेंडिंग टू a पर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्या ये n इंटू a की पावर n माइनस 1 होता है? बोलो भाई, ये सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड लिमिट के हैं, जो आप जहाँ जैसा यूज होगा सीधा उसको यूज कर लेंगे। अरे भाई बताओ। यस सर। यस सर। चलिए, अब अगर ये रिजल्ट हैं तो इसमें पहला रिजल्ट हम पिक करते हैं कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू a पर साइन x बाई एक्स 1 होता है। कैसे? तो देखो ध्यान से, अगर आप साइन x बाई एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपने साइन x और x फंक्शन लिया, दिखा दोनों फंक्शन समझ में आए? तो अगर हम अपने पॉइंट 0 के अबाउट देखें तो ध्यान से मुझे अब बताना कि साइन x x से छोटा होगा कि नहीं, या ऐसे समझो कि साइन x और x का रेशियो 1 से छोटा होगा कि नहीं। 0 पे, 0 पे आपको क्या दिख रहा है? साइन x जो है वो x से छोटा है कि नहीं है, दिखा सबको? अरे बताओ भाई, इस साइड भी अगर आप देखोगे तो साइन एक्स बाई एक्स का रेशियो 1 से छोटा आएगा। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जब हम x को 0 प्लस टेंड कराते हैं तो साइन एक्स बाई एक्स का रेशियो 1 से छोटा आता है। 0 माइनस टेंड कराते हैं तो भी साइन एक्स बाई एक्स का रेशियो 1 से छोटा आता है। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो 1 की तरफ ही टेंड करता है, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स की, या लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन एक्स बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1 है या नहीं है? क्या ये बात पिक हुई सबको? क्योंकि चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो, दोनों साइड से अप्रोच कहाँ टेंड होने की है? 1। अरे भाई बोलो, यस सर। पकड़ सर पा एक रहे बार हो? और समझा दीजिए थे जैसे क्या नहीं समझे वही समझाएं। सर कि 1 से अप्रोच कर रहा है, एक्स से छोटा दोनों तरफ, वो नहीं दिख रहा सर। दोनों में से ऊपर ग्राफ कौन सा है, एक्स का या साइन एक्स का? सर बिल्कुल दोनों एक ही के ऊपर लग रहा है सर हमें तो। है सर एक दोनों के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं सर।
कहाँ जीरो हो पर। बेटा? जब ग्राफ जूम करके बनाओगे तो कहाँ ओवरलैप करेंगे यार, बताओ। कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं बोलो? ये सर अब दिख गया। अरे तो सर यही तो पहले देखना था। सर वहाँ हमें लग रहा था कि बिल्कुल टच कर रहा है, तो बिल्कुल इक्वल ही है। कॉमन सेंस भी एक चीज होती है, उसको भी टाइम टू टाइम लगाना पड़ता है। चलो, अब आया, बाकी लोगों को दिखा भाई। जीरो पे जब पहुंचोगे, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कई बार कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, याद आया? यस सर। फिजिक्स में यस आपने ये सर। काम बहुत बार किया होगा। बोलो भाई, ये काम करते हो कि नहीं? तो क्यों थीटा के बराबर लेते हो? क्या साइन थीटा और थीटा की वैल्यू कभी बराबर हो सकती है जीरो के अलावा? नहीं। बट जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि ग्राफ लगभग 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 नियर अबाउट जीरो पहुंचते पहुंचते ओवरलैप करने लगता है, बट वो ओवरलैप कभी कर नहीं रहा होता है। क्या है, मेरी बात समझ पाए? यस सर। यस सर। यस सर। साइन एक्स बाई एक्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, चाहे जीरो प्लस पे देखो चाहे जीरो माइनस पे देखो। बट उसकी अप्रोच 1 की तरफ हो रही होती है, बट वो 1 से छोटा होता है। हाँ या ना? चलो, अब तुरंत ये देखकर क्या इनवर्स वाला रिजल्ट पिक कर पाओगे? क्या ये देखकर इनवर्स वाले रिजल्ट को बता पाओगे कि वो 1 होगा? बताओ भाई। अरे बोलोगे? क्या ये पिक कर पाए तुरंत? यस सर। हाँ सर। कैसे पिक कर पाए बताओ? सर वो एक्स एक्सिस के साथ जैसे मतलब वो थोड़ा सा उसके एक्स वाली लाइन के ऊपर ग्राफ चला जाएगा, अरे ये इनवर्स तो हो वो गया। तो हाँ सर वो थोड़ा सा हमेशा ज्यादा सर रहेगा इससे ऊपर ही है हमेशा। हाँ, हमेशा उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ये हो गया इनवर्स वाला ग्राफ। क्या बोलते हो? यस सर। आप पकड़ पा रहे होगे चीजों को खटाक से? बोलो, क्या है दूसरी बात समझ पाए? अरे हाँ भाई, यस सर। गुड। यस सर। अब मुझे जरा 10x वाली थ्योरी में कुछ बताओ। 10x को भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, तो उसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। अगर हम 10x को एक्सप्लेन करने लगे तो मेरे हिसाब से उसको भी, उस एक्सप्लेनेशन को भी समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको। क्या कहते हो? ऐसे ही जा रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा। बोलो भाई। यस सर। और tan यस इनवर्स सर। x को भी समझ लोगे तुरंत। अरे कोई बोलेगा कुछ? यस सर। हाँ सर। यस। आप जल्दी से बताओ कि जब हम x को 0 प्लस पे ले जाएंगे तो tan x बाई एक्स 1 से बड़ा होगा और tan इनवर्स x बाई एक्स 1 से छोटा होगा। tan x बाई एक्स 1 से बड़ा होगा, tan इनवर्स x बाई एक्स 1 से छोटा होगा, बट दोनों की अप्रोच तो 1 ही होगी ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर tan x बाई एक्स देखोगे तो वो भी 1 आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर tan इनवर्स x बाई एक्स देखोगे वो भी 1 आएगा। क्या ये बात सब लोग समझ पाए मैं क्या बोला और क्यों ऐसा ही बोला? यस सर। यस सर। ये कनेक्शन क्लिक हो रहा होगा सबको? यस सर। क्लिक हो रहा है ना सबको ये कनेक्शन भाई? यस। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीजें समझने वाली हैं वो ये हैं कि जब हम x को 0 प्लस या 0 माइनस पे ले जाते हैं
तो साइन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, हाँ या ना? साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है। टेन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है, और टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है। अब आईआईटी ने यहीं पे आपसे रिजल्ट पूछ दिए। उन्होंने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर बॉक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स निकालो तो वो जीरो आएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर बॉक्स ऑफ टेन एक्स बाई एक्स निकालो तो 1 आएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स निकालो तो वो 1 आएगा। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर बॉक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स निकालो तो वो जीरो आएगा। क्या ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबको पिक होते हैं? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अरे भाई बोलो, क्या ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट सबको पिक हो रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि नहीं सर हमें नहीं समझ में आया, वो अपनी बात बताएगा। तो बॉक्स लगने से कब जीरो कब 1 कब ये आएगा, ये बात दिखी सबको, हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। अरे बोलो भाई, क्या ये बात क्लिक कर पाए सब लोग? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. अब देखिए, जे एडवांस का क्वेश्चन है ये। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बॉक्स ऑफ 10 साइन एक्स बाई एक्स प्लस 10 एक्स बाई 10x। बताओ आंसर। अरे बताओ भाई आंसर। सर जीरो। जीरो। सोच समझ के आंसर दो बाबा, 2 लाइन So का 10. सवाल है। हैं? ये उम्मीद नहीं है हमको भाई। ये तो पता चलता है ना, साइन एक्स बाई एक्स 1 से छोटा है, तो 10 साइन एक्स बाई एक्स 10 से जस्ट छोटा होगा। अरे बोलोगे? Yes, यस sir. सर। सर 18 आएगा सर। हाँ, तो ये जस्ट 10 से छोटा होगा, तो पहला भी 10 से छोटा, दूसरा भी 10 से जस्ट छोटा, तो पहला भी 9 दूसरा भी 9, आंसर इज 18। क्या कहते हो? बस यही खेल गए वो। अरे बताओ। एक ऑप्शन उन्होंने 20 भी दिया था, अगर आपने सीधा फार्मूला पढ़ा होता तो आप आंसर 20 दे देते कि नहीं दे देते? यस सर। 10 प्लस 10। भाई हम तो कहते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट 1 होती है, तो ये भी 10 ये भी 10, आंसर 20। बट सही आंसर 18 है। अरे बोलोगे? यस यस Yes, sir. तो सही आंसर 18 है, समझ पाए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई अब कंफ्यूजन या अपनी बात में कुछ कहना हो तो बता सकता है मुझे तुरंत। बोलो। गुड। अब आइए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस 10 साइन एक्स बाई मॉड एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस 10 साइन इनवर्स एक्स बाई मॉड एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस बॉक्स ऑफ 10 मॉड एक्स बाई 10x। बताओ जरा आंसर क्या आएगा?
बताओ भाई। सर 30। सर 29। तो भाई जीरो माइनस के लिए इसको लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो करेंगे, तो ये -10 साइन एच बाई एच, क्या कहते हो? इसको भी जरा जीरो प्लस करेंगे तो एज टेंडिंग टू जीरो करेंगे। अरे बताओ भाई। यस सर। तो ये 10 साइन इनवर्स एच बाई एच, इसको भी एज टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये -10 h बाई 10 h आएगा। यहाँ तक तो ओके हो गए। अच्छा, ये वैल्यू 1 से जस्ट छोटी, हाँ या ना? तो ये पूरी वैल्यू -10 से जस्ट बड़ी, तो इसका बॉक्स -10 आएगा। ये वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी, तो ये पूरी वैल्यू 10 से जस्ट बड़ी, तो इसका बॉक्स तो 10 आएगा। ये वैल्यू 1 से जस्ट छोटी, -10 मल्टीप्लाई करोगे तो -10 से जस्ट बड़ी, अरे बोलो। क्या ये बात समझ पाए? Yes, sir. h यस बाई सर। 10h जो है वो 1 से जस्ट छोटा होगा, तो -10h बाई 10h जो है वो -10 से जस्ट बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस सर। -10 से जस्ट बड़ा होगा तो -10 आएगा। तो आंसर में क्या बचेगा बताओ? अरे बताओ भाई। देख लो, कहीं डाउट बन रहा हो तो बताओ। सर -10 h/10h का बॉक्स -11 आएगा ना? कैसे? सर अगर -10 से जस्ट बड़ा है तो जहाँ से 9 में है, हम लगा छोटा। अरे ओके। यार, ये -10 है, ये हाँ सर, सही है सही है सही। यहाँ रहोगे ना तुम, -10 और 9 के बीच में, यहाँ आ -9 के जाओगे बीच तुम। में। सर हम उधर आ गए। हाँ फिर। क्या ये मेरी बात समझ पाए भाई? बोलो। Yes, sir. यस सर। यस। आंसर सबको क्लिक किया कि नहीं? यस। का यूज समझ आ रहा है कि नहीं इस पर रिजल्ट का? अरे बताओ भाई, कोई डाउट हो तो बोलो। समझ आ रहा है कि नहीं, बताओगे? Yes, यस sir. सर। सर अरे आ रहा है सर। गुड। चलो जरा अब एक क्वेश्चन और करो अगर आ रहा है तो। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर fx बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 दिया हुआ है, ठीक। फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बॉक्स ऑफ fx, पहला। दूसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बॉक्स ऑफ fx बाई एक्स। बताओ जरा। हम्म। अरे कोई कुछ कहे भाई।
पहला आंसर बताओ भाई। क्या मैं पहला बताऊं तो दूसरा करोगे ऐसा? इसमें फंस गए होगे कि एफ एक्स क्या है भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। देखो क्या है कि हमें किसकी लिमिट पता है, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर की। तो हमने क्या किया, एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर लिया। क्या ये बात क्लिक हुई? Yes. अच्छा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 2। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, 0 प्लस पे भी 0 माइनस पे भी। हाँ या ना? यस सर। तो एल एच एस कहाँ जाएगा, 0 प्लस। आर एच एस भी कहाँ रहेगा, ये पूरी वैल्यू 0 प्लस। और 0 प्लस का बॉक्स कितना होता है, 0। क्या भाई, क्या समझ पाए मेरी? सर हाँ। सर हमने इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिया था, हमने सर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया था। करना पड़ेगा ना। नहीं सर, उससे f ऑफ माइनस h आया था 2h स्क्वायर। तो और हम लोग पता है h टेंड्स टू 0 है। कैसे एफ ऑफ माइनस 2 एच स्क्वायर कैसे हो गया? अरे सर x टेंड्स टू 0 माइनस है, और हम लोग को पता है दोनों साइड से 10 टू 2 ही कर रहा है ना, तो इसको इक्वल टू 2 कर दिया। इक्वल टू 2 कर दो। तो भाई हाँ सर। अगर अगर ये लिखा हो कि एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज 2, देन एफ एक्स इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट लिखा तो ये है ना भाई। तो क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स का मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा ऐसा? ये नो एक्स सर, नो स्क्वायर सर, यहाँ से हट h गया। टेंड्स टू 0। अरे तो h एच में, टेंड्स टू अरे 0 एच करके। में भी तो सेम बात हो गई ना। सर h टेंड कर रहा है। अरे तो क्या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर सकते हैं हाँ। ना, वो कोई थ्योरी नहीं। जो कर सकते हैं वो हमने बताया कि भाई ये वैल्यू 2 की तरफ टेंड कर रही है, यस सर। और ये हमेशा 0 टेंड कर रहा है, वो भी 0 प्लस। तो पूरा प्रोडक्ट कहाँ टेंड कर रहा होगा? 0 प्लस पे कर रहा होगा। बस तो एल भी 0 प्लस, आर भी 0 प्लस, खत्म। हाँ सर, समझ। अगला वाला बताओ अगर ये समझ गए हो सब लोग। अगर इसकी अप्रोच समझ गए हो तो अगले वाले की बताओ जल्दी से। सर LHL -1 और RHL RHL 0। +1। 0। एकदम सही अप्रोच लगाई है, ये किया होगा। अब जब यस लेफ्ट सर। हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये -1 दे देगा, और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो अभी 0 ही देगा। सोचो कहीं कोई कंफ्यूजन बने तो बताओ। अरे बोलो भाई। नो सर। समृद्धि कुछ पूछना चाह रही हो? बोलो बेटा, कुछ पूछना चाह रही हो? सर LHL नहीं समझ एलएचएल नहीं समझ में आया? तो भाई एलएचएल में क्या था, ध्यान से देखो। ये तो 2 ही टेंड कर रहा होगा, क्या ये 0 माइनस टेंड कर रहा होगा? 0 माइनस एच हो जाएगा ना। यस सर। दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या वो 0 माइनस होगा? अरे बताओ भाई। यस सर। तो बॉक्स लगते ही माइनस आ जाएगा। पकड़ में आया क्या एलएचएल? पकड़ में आया क्या भाई? यस सर। और बोलो, किसी को समस्या हो तो। सबको समझ में आया? यस सर। चलो अच्छा। यस सर।
बताओ। हम्म, 8% है। क्या चीज? बोलो भाई। सर हम्म, सर आंसर बताने ना। हाँ पहला आंसर। सर LHL प्लस बना रहा है और RHL नॉट डिफाइंड आ रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? नहीं सर, नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि अप्रोच सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से होगी एंड आंसर इज 0। हाँ सर, करेगी। सेकंड में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आंसर 0। थर्ड में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आंसर 0। फोर्थ में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आ जाएगी एच, और माइनस इनफाइनाइट, और राइट हैंड लिमिट जो है वो आ जाएगी 0। चलो आप पूछो, किसी को कुछ पूछना हो तो। देखो भाई, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। अरे भाई, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो जल्दी से। कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो बोले भाई जल्दी से। क्या ये बात सबको क्लिक हो रही है? यस सर। हाँ सर। क्योंकि राइट हैंड लिमिट कहीं नहीं है ना, इसमें राइट हैंड लिमिट है क्योंकि 0 प्लस डोमेन में नहीं है। 0 प्लस डोमेन में नहीं है, 0 तो सिर्फ 0 माइनस की बात करेंगे, और 0 माइनस पर ये -1 हो जाएगा, और ये 0 0 0 ही रहेगा, तो हर बार ये लिमिटिंग वैल्यू 0 ही आएगी। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? Yes, sir. सही है तो चलो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर साइन मॉड एक्स बाई मॉड एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर मॉड साइन एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर साइन एक्स बाई मॉड एक्स, ये तीनों बताओ। अब मॉड ऑड लग गया है तो एलएचएल आरएचएल तो दोनों देखने पड़ेंगे ना। बॉक्स मॉड फ्रैक्शन, ये तीन जहां दिखे तो एलएचएल और आरएचएल दोनों देखने होते हैं। अरे बोलो भाई। पहला वाला, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? 1, 1 1, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? 1 1,
लिमिट एग्जिस्ट. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रखे, वरना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. एकदम सही आंसर है. इसमें बताओ व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, -1. व्हाट इज राइट हैंड लिमिट. +1. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सोने नहीं तो वो अगले कमरे में फालतू लाइट पंखा चला रहा है, बस लेटा अरे हुआ है. भाई बंद करो, आप म्यूट कर लिया करो भाई. नहीं क्या? बोलो क्या ये बात समझ में आई? सेकंड वाले में, थर्ड में आओ. व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, -1. व्हाट इज राइट हैंड -1 लिमिट. +1. +1. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. किसी को कहीं कंफ्यूजन दिख रहा हो तो अपनी बात रखे, वरना आगे बढ़ते हैं. अरे बता दो भाई, कोई कंफ्यूजन दिख रहा हो तो मैं बताऊं, वरना आगे बढ़े हम लोग. बोलो, किसी को कंफ्यूजन दिखा हो तो. No, sir. कर लेंगे ना भाई सॉल्व इस तरह की अब सिचुएशन जब भी आएगी सामने. चलिए ओके. अब आइए जरा, जो पहले वाले फॉर्मूले के सेक्शन हमने लिखे हैं वो सारे 0/0 फॉर्म है. ये जो हमने सारे फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये वाले, ये इसमें सारे कौन सी फॉर्म पे हैं? टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू 0 फॉर्म पे है. देख लो इसके अलावा और कोई फॉर्म बन रही हो तो. इसके अलावा इसमें और कोई फॉर्म बन रही हो तो बताओ. अच्छा, अब एक चीज इन सारे फॉर्मूले में नोटिस करो जरा, कि जब x 0 जा रहा है तो साइन के अंदर वाली क्वांटिटी भी 0 जा रही है और ये भी 0 जा रहा है. ये भी क्वांटिटी 0 जा रही है, ये x भी 0 जा रहा है, ये वाला x भी 0 जा रहा है, ये वाला x भी 0 जा रहा है, ये x भी 0 जा रहा है, ये x भी 0 जा रहा है. यहाँ पे ये x 0 जा रहा है तो ये पूरी चीज ln 1 जा रही है, और ये x 0 जा रहा है. ये वाला x 0 जा रहा है, ये वाला x 0 जा रहा है, और ये वाला x 0 जा रहा है, ये वाला x 0 जा रहा है. ये x 0 जा रहा है, ये x 0 जा रहा है, और वो सब सेम लिखे हुए हैं. x 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 x. क्या ये बात पकड़ पाए सब लोग? इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं अब अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर हम कोई fx फंक्शन लें और इसको कहें कि ये 0 टेंड कर रहा है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर अगर हम fx देखें और ये 0 टेंड कर रहा है, तो क्या मुझे बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर साइन fx बाई fx की वैल्यू 1 होगी? Yes, sir. लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर ये tan fx बाई fx की वैल्यू भी 1 होगी. लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर
इस साइन इनवर्स एफ एक्स बाई एफ एक्स की वैल्यू भी 1 होगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर tan इनवर्स एफ एक्स बाई एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर ln 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर e की पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर b की पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स की वैल्यू ln b होगी। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर log ऑफ b बेस 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ln b होगी कि नहीं। बट ये तभी होगा जब वो एफ एक्स फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा हो, 0। क्या ये बात पकड़ पाए? Yes, sir. यस सर। यस सर इन बातों पे मैंने समझाया क्या आपको? जैसे क्वेश्चन ये हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 4x अपॉन ln 1 प्लस tan 2x। तो क्या करोगे इसको? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 4x के साथ क्या चाहिए, 4x, और ln 1 प्लस tan 2x के साथ क्या चाहिए, tan 2x। फिर tan 2x के साथ क्या चाहिए, 2x, तो इंटू 2x। अब ये लिमिटिंग वैल्यू 1, ये लिमिटिंग वैल्यू 1, ये लिमिटिंग वैल्यू 1, x से x कैंसिल, आंसर में 2 आ गया क्या? अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा था कि नहीं? और ये 0/0 फॉर्म तो थी स्टार्टिंग में, थी कि नहीं थी? क्या ये Yes, अप्रोच sir. समझ पाए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन है। तो भाई इसको ln 1 प्लस एक्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln a बाई बी, तो हम इसको 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अच्छा, इसको तो हम साइन 4x बाई 4x इंटू 4x करके हैंडल कर सकते हैं, बोलो। साइन 4x बाई 4x की लिमिट कितनी हो जाएगी एक्स टेंडिंग टू 0 पे, 1, तो ये हट गया। अब जो क्वेश्चन बचा वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln, अच्छा ये वैल्यू ध्यान से देखो, क्या 1 जा रही है? और ln में हमने फॉर्मूला 1 प्लस एक्स वाला पढ़ा है, तो तुरंत हम इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 1। तो ln 1 प्लस एक्स हो गया कि नहीं, ये बताओ। और ये एक्स टेंडिंग टू 0 पर चूंकि ये 1 जा रहा था, 1 माइनस कर दिया, तो ये पूरी चीज 0 जा रही है एफ एक्स की, हाँ या ना? यस अरे सर। बोलो भाई, ये पूरी चीज 0 जाते हुए दिख रही है सबको। Yes, sir. हाँ यस सर। तो इसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, अरे पकड़ पा रहे हो? तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या बना देगा बताओ, 1। और ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या ये 2x अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू 4x आ जाता है? और जैसे x की वैल्यू रखोगे आंसर देखो 1/6 आ रहा है कि नहीं, पकड़ पाए कि नहीं? Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। देख लो भाई, आंसर समझ पाए सब लोग कि नहीं भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन आया इतने में? अरे बताओगे?
यस सर। फॉर्मूला यूज करना समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. आसान से देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिट तो हाफ आ जाएगी। कैसे आएगी बताओ? ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बाई 4 इंटू 4 कर लोगे। और इसको क्या लिख दोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई? 1। और आंसर हाफ हो गया कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। क्या है, समझ पा रहे हो कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? यही क्यों हो रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर अब आओ जरा आसान। 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x बाई एक्स क्यूब, एक ये बताओ। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर 10x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, ये बताओ। बताओ जरा दोनों का आंसर। सर पहला वाला 4 आएगा। पहला वाला भाई 4 बता रहे हैं, देखो। सर 1 आएगा। सर 1 आएगा। 1 आएगा। 2 सर साइन एक्स 0 आ कॉमन रहा है। करोगे, अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। यहाँ एक एक्स ले लो, यहाँ एक वन x। ये तो 1 हो गया, ये अभी आपने सॉल्व किया, हाफ हो गया। तो आंसर क्या हुआ? 2 इंटू 1 इंटू हाफ। 1 आंसर आ रहा है पहला वाला भाई। ये तो आपने अभी सॉल्व किया ना। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर हाफ आता है। दूसरा बताओ। अरे बोलो, समझ पाए पहला भाई सब लोग? यस सर। सेकंड वाला बताओ जरा जल्दी से फिर। सर 0। अरे जीरो कैसे भाई? जीरो कैसे? ऐसे कर रहे हो क्या? सर हाफ। ये 1 ये 1। हाफ। ये कैंसिल हो 0, ऐसे कर रहे हो क्या? अरे बताओगे? Sir, half. हाफ आ रहा हाफ। है। Half. हाफ आ रहा है। आंसर तो हाफ सही है। ये मेथड गलत है भाई। हाँ याद सर, है? पहले वाले में हमने यही लगाया था। ये याद है, मैंने आपको बताया था ये मेथड गलत है। यस सर। ऐसे ब्रेक नहीं होता है, मैंने आपको बताया है। तो क्या करोगे देखो, 10x कॉमन कर लो उठा के, खत्म। अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स। एक एक्स यहाँ दे दो, एक एक्स स्क्वायर यहाँ दे दो, सीधा आंसर है। ये 1 है और ये हाफ आपने प्रूव किया, आंसर इज 1/2। क्या कहते हो? यस सर। अरे बताओ भाई, मेरी बात समझ पाए? यस सर। यस सर। यस। क्लियर है सबको? किसी कोई कंफ्यूजन?
हम्म, चलो आप सही हुआ पूरा। बताओ भाई। अरे बोलो भाई आंसर। क्या ये इससे कुछ कॉमन और इससे कुछ कॉमन, तो क्या ये 3 की पावर x माइनस वन इंटू 6 की पावर x माइनस वन लिखा है? यस सर। बोलो क्या ये समझ पा रहे हो? साइन 3x यहाँ आ जाएगा, साइन 3x बाई 3x इंटू 3x यहाँ आ जाएगा। क्या यहाँ तक सब कुछ समझ पाए? फिर टेन 4x बाई 4x साइन 5x बाई 5x e की पावर ex माइनस 3x, तो 4x इंटू 5x इंटू 3x ही आ जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक एकदम रिजल्ट ओके है? यस। अब पहला ये वाला रिजल्ट क्या हुआ? ln 3, ये क्या सर हुआ? ln 6, हाँ या ना? x तो सारे कैंसिल ही हो गए। ये क्या हुआ? 1 अपॉन ln 3, ये क्या हुआ? 1 इंटू 3। बोलो ये क्या हुआ? 1। यस सर। ये क्या हुआ? 1। ये क्या हुआ? 1। साथ में 4 इंटू 5 इंटू 3। अरे बताओ भाई, यस सर तो क्या आंसर ln 6 बाई 20 आ रहा है? बोलो ना, समझ में आया तो बताओ। यस सर यस सर। क्या आंसर ln 6 बाई 20 आ रहा है? अरे बता दो आ रहा हो तो। Yes, sir. Yes, sir. ln x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सी, बताओ जरा। अरे बताओ भाई आंसर इसका आया? क्या लिखोगे इसको? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ई ln x माइनस
स्क्रीन दिख रही है तो? यस सर। Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स बाई ई माइनस एक्स माइनस ई लिख सकते हो? बताओ, 0/0 फॉर्म तो दिख ही रही होगी। अच्छा, ln 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको ln 1 प्लस एक्स बाई ई माइनस 1 लिख दें? कोई प्रॉब्लम? जब ln के अंदर वाली क्वांटिटी 1 चली जाया करे ना, ln के अंदर की क्वांटिटी जब 1 जाया करे और आपको 1 प्लस एक्स की तरह लिखना हो तो क्या करोगे? +1 -1 कर दिया करो उसको। नहीं समझ पा रहे हो? मतलब ln के अंदर ये fx लिखा हो, है ना, और आपको दिख रहा हो कि x टेंडिंग टू 0 पर ये जो fx है या a पर ये fx है जो कहाँ जा रहा है? 1 जा रहा है। बोलो, तो तुरंत इसको क्या चेंज कर दिया करो? ln ऑफ 1 प्लस fx माइनस 1। क्या कहते हो? बोलो। यस सर। अब ये जो fx माइनस Yes, 1 sir. फंक्शन है, ये तुरंत x टेंडिंग टू a पर कहाँ चला जाएगा? 0। क्या ये बात मेरी पकड़ पा रहे हो? बोलो। यस सर। Yes, sir. ये यूज कर लिया करो तुरंत। अरे बताओ भाई। Yes, sir. तो अब तो बताने की जरूरत नहीं, अब तो कर लोगे। यस सर। इससे पूरा ई कॉमन कर लो तो आंसर 1/e आ रहा है। यस सर। दिखा 1/e सबको कि मैं बताऊं? अरे बताओ भाई, ये पूरा 1 हो गया कि नहीं? यस सर। आंसर कितना आ गया? 1/e आ गया। अरे बोलो। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन जे एडवांस ने पूछा है और कई बार पूछा है बेसिकली। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। बताओ। अरे बोलो भाई, आंसर इसका कोई? मैं बोलूं क्या? Sir, 0. कितना आ रहा है? 0। Yes, sir. एक सेकेंड, इस एक्स स्क्वायर को x कर लो। अब बताओ। x होगा तभी आंसर आएगा। Root 2. Root 2. रूट टू। यस सर। Yes, sir. रूट 2 कह रहे हैं, 1/√2 कह रहे हैं? रूट 2। सर रूट टू। सर रूट टू। रूट 2। पता है आईआईटी में जब जे एडवांस में क्वेश्चन आया था तो रूट 2 दिया था और इसका सही आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, धोखा खा गए तुम लोग। खा गए ना धोखा? कहाँ खाए बताते हैं। यहाँ तक आप एकदम सही गए होंगे, बट ये रूट लगा है। अब यहीं से स्टेप चेंज हुआ। ये वैल्यू आएगी √2 मॉड साइन एक्स बाई एक्स। मॉड लगते ही क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये तो आपने आज की क्लास में निकाला ही है। क्या कहते हो? यस सर। मिस्टेक मिला क्या? ये तो आज की क्लास में आपने सॉल्व किया है ना क्वेश्चन। ये रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 -1, √2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक बार यही सेम क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछा था।
अभी भी बस x-1 लिख दिया है, बाकी तो सब सेम ही है। 2 बार सेम चीज पूछी है। अभी भी क्या इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही होगी? -√2 हाँ, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही होगी? √2। हाँ, 2 क्योंकि बाकी तो कहीं कुछ चेंज नहीं है ना इसमें। अरे बोलोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? yes sir Yes, sir. Sir. लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 2x minus 2 sin x डिवाइडेड बाई x क्यूब। बताओ जरा। ज्यादा हो जाए तो बता देना भाई, भाई रोक देंगे। अरे कोई पहुंचा भाई आंसर तक? नहीं पहुंचे क्या? टिग्नोमेट्री लगानी है? इतनी टिग्नोमेट्री तो आती है तुम लोगों को, क्या नहीं आ रही है? सर 6 आ रहा है 3 आ रहा है यार आंसर तो। सर। इसको देखो, लिख दो sin 2x माइनस 2 sin x इंटू कॉस 2x। sin x बाई कॉस x में ब्रेक कर दो। कर दिया? अच्छा, एक्स क्यूब इंटू कॉस 2x। कॉस 2x की प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 पर ये 1 चला जाएगा। तो इसको 1 टेंड करा के सिस्टम में रखो या ना रखो। अच्छा, यहाँ से आप क्वेश्चन में कोई दम नहीं। 2 sin x कॉमन करोगे, अंदर बचेगा cos x माइनस कॉस 2x। एक x यहाँ दे दो, एक एक्स स्क्वायर यहाँ दे दो। अब रेस्ट तो मेरे हिसाब से कर लोगे। ये सर 3 आ रहा है। बोलो भाई। ये सर हो गया। इसमें cos c Yes, माइनस sir. cos d लगा सकते हो कि नहीं? यस सर। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 3x/2 sin c माइनस x/2। एक x/2 का स्क्वायर यहाँ लेके 4 कर देंगे, और एक 3x/2 का स्क्वायर यहाँ करके क्या कर देंगे? 4/9 कर देंगे क्या? सर स्क्वायर। अरे हाँ, स्क्वायर क्यों लेंगे? तो यहाँ पे 2 कर देंगे और फिर 2/3 कर देंगे। अब सही है, 3 उठ के ऊपर यस आ सर जाएगा। 3 ऊपर आ जाएगा। देखो भाई क्या लगता है, Yes, sir. Yes, आंसर इससे 3 आ रहा होगा। अरे बोलो, yes, sir. क्या ये मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो? कोई ऐसा जो ना समझ पा रहा हो तो बताए। एक क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट और करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln cos x बाई साइन स्क्वायर x। आसान सा सवाल है एकदम।
ये आज की क्लास का एकदम आखिरी सवाल है, जल्दी इसका आंसर बताइए। अरे बोलो भाई। सर 1/2। 1/2 बता रहे हैं भाई, बाकी लोग बताओ। वही 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट किया है क्या तुमने? यस सर, और साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर को बाई एक्स स्क्वायर कर लो। चलो 1 माइनस कर लो, जल्दी कर लोगे। इसको लिख दिया होगा cos x माइनस 1 ऐसा, यस सर। और इसको cos x माइनस 1, अरे 1 माइनस cos x, यस सर, एक माइनस भी आएगा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस और कॉस एक्स। इसको cos x प्लस 1, तो ये क्या हो गया होगा 1, और ये यस 2, सर, तो आंसर माइनस हाफ आ रहा है बेटा। माइनस हाफ आएगा। यस सर, -1 कॉमन। -1/2। माइनस हाफ इज द करेक्ट आंसर। अरे बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो। नहीं सर। डन करें क्या इसको? इसको इसी पेज पे कर दें। अरे कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता दो। नो सर। No, sir. आज की क्लास में जितना पढ़ाया समझ में आया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात रखे हो। अरे बोलो भाई। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दिया जाएगा, तब आपसे